मैं वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं हम अमावस्या के बारे में। जी हाँ, साल में भाद्र महीने में आने वाली अमावस्या को हम कहते हैं विशेषकर कुशाग्रहणी अमावस्या। इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अमावस्या में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाती है अन्य अमावस्याओं से। इस बार ये कुशाग्रहणी अमावस्या पड़ने वाली है 2 सितंबर 2024 को। इस दिन सोमवार होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी पूजा जाएगा। साथ ही साथ शिव जी की पूजा का इस दिन विशेष महत्व रहेगा। अब कुशाग्रहणी अमावस्या, जी हाँ, भाद्रपद के महीने में पड़ने वाली अमावस्या कुशाग्रहणी अमावस्या की पूजा क्यों की जाती है, कैसे उत्पत्ति हुई कुशा की, क्या विशेष महत्व है कुशा का हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में, और क्या कर सकते हैं हम इसी कुशा के साथ विशेष उपाय, सभी की जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके बच्चों के लिए एक विशेष उपाय इसमें आपको बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कुशाग्रहणी अमावस्या, जी हाँ, इस दिन कुशा को तोड़ा जाता है। अब कुशा को कैसे तोड़ना है, सुबह स्नान आदि करने के बाद में आप इस दिन जाकर कुशा को तोड़ सकते हैं। कुशा को तोड़ने की विधि रहेगी कि आप लोग उस दिन पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर कर कुशा को तोड़े। पहले कुशा से क्षमा याचना मांगे और ये कहें कि हम आपको तोड़कर किसी विशेष पूजा, धर्म कार्य इत्यादि के लिए ले जाना चाहते हैं, तो हम पर कृपा बनाएं और सभी दोषों से मुक्त करें। उसके बाद में जब कुशा आप तोड़ लें तो उसे घर लेकर आएं और साफ गंगा जल से उसे धोकर रख सकते हैं। अब कुशाग्रहणी अमावस्या, कुशा का इतना विशेष महत्व क्यों है? कुशा का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और इसके अंत भाग में भगवान शिव का वास होता है। कुशा को तुलसी की तरह ही पवित्र माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है इसे इतना पवित्र? कहते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार जब अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तथा धरती को जल से जब निकाला, तो उसके बाद में प्रभु के शरीर के जो बाल थे, शरीर जो था वो गीला हो गया था। जब उन्होंने अपने बालों को छिटका तो उनके शरीर से जो रोम नीचे गिरे थे उन्होंने कुशा का रूप ले लिया और वहां वो कुशा यानी कि घास उत्पन्न हो गई। इसीलिए भी इसे इतना पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में किसी भी पूजा को करने के लिए कुशा का विशेष महत्व माना जाता है। कुशा के आसन पर की गई पूजा का विशेष महत्व रहता है। कहा जाता है कि यदि आप कुशा की चटाई पर भी सोते हैं तो अनेक रोगों से और साथ ही साथ अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अब एक पुराण के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार जैसे कुशा का महत्व बताया गया है, एक पौराणिक कथा में ये भी बताया गया है कि जब भगवान गरुड़ अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो वो रास्ते पर एक जगह थोड़ा थक गए थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो अमृत कलश था उसको इस प्रकार से नहीं रखा जा सकता था, तो उन्होंने घास को बखेर कर उसके ऊपर कलश को रख दिया। जब वो कलश को उठाने लगे तो उसमें से कुछ अमृत की बूंदें उस घास के ऊपर गिरी और वो कुशा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसलिए भी इसे कुशा को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अगर कथा कोई भी हो, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि कुशा का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब पांडित्य कर्म कराया जाता है, कोई कर्म कांड कराया जाता है, तो कुशा की एक अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में धारण करा दी जाती है। इसे हम सूर्य की उंगली भी कहते हैं। जी हाँ, इस अनामिका उंगली में ऐसा क्या है और क्यों कुशा का इस दिन विशेष महत्व रहता है? कहा जाता है कि जब भी हम कोई कर्म इत्यादि करते हैं तो यहाँ पर तेज स्थापित होता है और साथ ही साथ यहाँ पर होता है आपकी बुद्धि का विकास। इसलिए इसको संचित करने के लिए भी इस
हाथ में इस उंगली को रखा जाता है और जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उस पूजा पाठ का यदि अगर हमारी जो एनर्जी इकट्ठी हुई है वो जमीन पर हाथ रख के जमीन के अंदर ना चली जाए, इसलिए भी इसमें कुशा की अंगूठी पहनाई जाती है। दूसरी चीज, कुशा का विशेष महत्व तो बताया गया है, साथ ही आपको ये बता दूं कि इस दिन अगर आप कुशा को इकट्ठा करके रखते हैं तो पूरे साल उस कुशा को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में कुशा को तोड़ा नहीं जाता। अगली चीज, मैंने कहा था ना कि वीडियो के अंत में एक विशेष उपाय आपको जरूर बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुशा की अंगूठी पहनाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुशा आप लेकर आ सकते हैं और उसकी अंगूठी बनाकर अपने बच्चों को यदि आप धारण कराएंगे तो सूर्य की उंगली में, अनामिका उंगली में अगर ये अंगूठी धारण कराकर आप उनको पाठाध्ययन कराते हैं, उनको पढ़ाई कराते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अधिक बढ़ता है और जो भी वो पढ़ते हैं उसकी एनर्जी उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, उन्हें जल्दी याद होना शुरू होता है। अगर अमावस्या निकल भी गई है और तब आप ये सब देख रहे हैं तो भी घबराइए मत, मंदिर से जाकर आप कुशा लेकर आ सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब इस अंगूठी को आप पहनाएं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि जब आपने बच्चे को अभिमंत्रित करके यानी कि भगवान का नाम लेकर जब आपने इस कुशा की अंगूठी को बच्चे को पहनाया है तो उस समय वो कुछ खाए पिए नहीं, पूर्णतः अपने अध्ययन में ध्यान रखें और पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके यदि वो पाठ अध्ययन करता है और अंगूठी को धारण करता है तो उसकी की हुई पढ़ाई उसको निश्चित तौर पर याद रहेगी। अगली चीज, अगर आप कुशा ग्रहणी अमावस्या पे पितरों का तर्पण करते हैं तो पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और 2 तारीख को कुशा ग्रहणी अमावस्या की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां।